गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 66 जो कि आपकी डेट 11 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में भी हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में भी हमने थोड़ा सा सीखा था। आज हम पढ़ेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। जो सिंगल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने तरह के रिप्रोडक्शन है? सबसे पहले है फ्यूजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव भी दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। और फ्यूजन भी दो तरह का होता है, एक होता है बाइनरी, एक होता है मल्टीपल। चलिए वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? इट इज ए काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू क्रिएट टू इंडिविजुअल। यानी कि एक सेल होता है यूनिसेल वाला, यानी कि एक सेल वाला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और ये क्रिएट कर देता है दो इंडिविजुअल अपने में से। ठीक है। फिर है इसका बाइनरी फिजन देखते हैं। वन सेल स्प्लिट्स इनटू टू इक्वल हाफ, यानी कि जो एक सेल है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका सेल है, ये ही ब्रेक हो जाएगा और दो अलग अलग सेल में बन जाएगा, तो ये आपका कहलाता है बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल है आपका प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम एंड लिस्मेनिया। ये एग्जाम्पल्स आपके में आते हैं। ठीक है। फिर है आपका मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब नाम से आपको पता चल गया, मल्टीपल। वन सेल डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स। जो एक सेल है वो बहुत सारे सेल में डिवाइड हो जाएगी, जैसे प्लाज्मोडियम, अमीबा। ठीक है। अमीबा इन फेवरल कंडीशन, ये आप पूछ सकते हैं कि इन फेवरल कंडीशन में कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो मल्टीपल फिजन शो करता है, तो आप लिखेंगे अमीबा। ये देखिए बाइनरी फिजन इसमें दिया हुआ है। ये देखिए एक सेल थी, सिंगल सेल थी, टूट के धीरे 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 दो हो गई और ये बिल्कुल आपका अलग हो गया, है ना। और इसमें प्लाज्मोडियम में दिया हुआ, ये देखिए कितने सारे बन गए। अब करते हैं हम बडिंग। बडिंग का मतलब क्या होता है? बडिंग का मतलब है प्रोसेस इन विच वन आउटर ग्रोथ बड इज फॉर्म फ्रॉम द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म। मान लीजिए ये पेरेंट है, ठीक है, इसमें से एक बड निकलेगी, वो धीरे 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 जाके अलग हो जाएगी और टूट जाएगी। तो ये एक बड, इसी की जो एक बड है वो बड़ी होके अलग प्लांट या अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगी। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेस इन विच वन आउटग्रोथ बर्ड इज फॉर्म ऑन द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म विद डी अटैच्ड। यहाँ से फिर क्या होता है, ये अलग हो जाएगी एंड बिकम ए न्यू ऑर्गेनिज्म, और फिर ये न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगी। ईस्ट और हाइड्रा में होता है। ये देखिए हाइड्रा में, यहाँ पे देखिए यहाँ से बटिंग स्टार्ट हुई, थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी सी बढ़ते हुए ये पूरी अलग हो गई, धीरे अलग हो जाएगी और ये अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। फिर है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? स्पोर्स आर द माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडी विद ए थिक वॉल। स्पोर्स आर फॉर्म इन स्पोरेंजियम। ईच स्पोर ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल राइजोपस और पेनिसिलियम। इसमें क्या होता है कि एक ही बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, वो अलग अलग स्पोर्स सारे ही न्यू ऑर्गेनिज्म में बन जाते हैं। ठीक है। इसका बेनिफिट होता है, जैसे यहाँ तो भाई एक से बडिंग हो रही है तो एक ही ऑर्गेनिज्म मिला, इसमें क्या है, इसमें हमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक ही टाइम पे मिल जाते हैं, स्पोर फॉर्मेशन हो रही है। फिर है हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? टुकड़ों में टूटना। इन दिस प्रोसेस द ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट देन इवॉल्व इनटू टू अडल्ट ऑर्गेनिज्म। यानी कि आपके पास मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म है, ये दो टुकड़ों में हो जाएगा, ठीक है, दो या तीन टुकड़ों में, जैसे भी है, अलग अलग टुकड़ों में ये ब्रेक हो जाएगा, टू और मोर फ्रेगमेंट, और ये अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग। जितने टुकड़ों में टूटेगा उतने अलग नए टुकड़े बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल स्पायरोकायरा, ये आपका एग्जाम्पल में दिया हुआ है। रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी पार्ट ऑफ द पेरेंट इंडिविजुअल इज कॉल्ड रीजनरेशन। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल। एग्जाम्पल हाइड्रा और प्लेनेरिया। इसमें देखिए इसमें से क्या हो रहा है, यहाँ से तीन टुकड़ों में टूट गया, यहाँ से फिर ये तीन अपने अलग अलग टुकड़े बन जाएंगे। तो एग्जाम्पल हाइड्रा और प्लेनेरिया आपका दिया हुआ है। फिर आपका वेजिटेटिव। वेजिटेटिव में क्या होता है? वेजिटेटिव में दिस इज एन एसेक्सुअल मेथड of reproduction in plant where vegetative parts mainly namely root, stem and leaf give rise to new plant। यानी कि रूट, स्टैम्प और जो लीव है वही नए प्लांट्स को जन्म देती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वेजिटेटिव। जैसे आपके यहाँ पे अनियन हो गया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम द मल्टीपल फिजन। तो आप फर्स्ट का आंसर यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा साथ में, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। आप चाहें तो डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। फिर सेकंड है, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट इज रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। अब भाई स्पोर्स से रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, यही हमारा फायदा है। तो आप इसमें यहाँ से लिख सकते हैं स्पोर्स आर फॉर्म इन
स्पोरेन नहीं, आप यहाँ से लिखिएगा ईच स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू ए न्यू ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल ये हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, यही बेनिफिट है आपका कि भाई एक ऑर्गेनिज्म भी नहीं मिल रहा है, बहुत मिल रहे हैं। कैन यू थिंक ए रीजन वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू ए न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन? बहुत ही मोर कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिज्म होता है वो न्यू जनरेशन को क्यों, न्यू इंडिविजुअल को क्यों नहीं रीजनरेट कर पाता है? इसका आंसर अभी देखते हैं। फिर वाई इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट्स? जो प्लांट्स होते हैं उसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यूज होता है, तो क्यों होता है? चलिए इनके आंसर देख लेते हैं हम थर्ड और फोर्थ के। ये देखिए थर्ड का आंसर है कैन यू थिंक रीजन वाला, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आर नॉट मेयरली रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स। उनका जो है रैंडम कलेक्शन नहीं होता है सेल्स का, स्पेशलाइज सेल होते हैं। और जो स्पेशलाइज सेल होते हैं वो ही टिश्यू, जैसे एग्जांपल टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड इन द ऑर्गन, जो टिश्यू है टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। दिस ऑर्गन हैव टू बी प्लेस्ड एट डेफिनेट पोजीशन इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी है उसमें उनकी एक डेफिनेट एक पोजीशन होती है, फिक्स पोजीशन होती है। सो रीजनरेशन इज नॉट पॉसिबल इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है वाई इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रैक्टिस के लिए क्यों ज़रूरी है? तो इसका हम रीज़न लिख सकते हैं प्लांट रेस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड बाय सीड्स। यानी कि जो सीड से प्रोडक्शन के बाद जो फल और फूल आते हैं उसके कंपैरिजन में जब आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराएंगे तो उसमें आपको ये दोनों चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं। Such method also make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose and jasmine that have lost the capacity to produce seeds। यानी कि कुछ फ्लावर प्लांट्स कुछ ऐसे होते हैं जिनकी कैपेसिटी खो जाती है नए प्लांट नए सीड प्रोड्यूस करने की, तो उस टाइम पे भी हमें ये मेथड काम आता है। All plant produced by this method are genetically similar enough to the parent plant to have its all characteristics। जो इस मेथड से प्लांट प्रोड्यूस किए जाते हैं उनके जो वो सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट प्लांट के जैसे, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो उन्हीं की जैसी होती हैं, अलग नहीं होती। तो यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।